ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो क्या है कि अब ऐसे करने के बाद अब हमारा टारगेट क्या है। अब हमारा टारगेट है इसे ये 0 हो गया, अब इसे क्या करना है, 1 करना है। तो ये 1 कैसे होगा, ये 1 होने के लिए -2/5 से थर्ड कॉलम को हमने C3 को क्या किया, -2/5 C3 कर दिया। ठीक है, तो थर्ड कॉलम को चेंज करना है ए, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम तो चेंज होगा नहीं, ये -1/5 ये 0, ये 3/10 ये हो गया 1/5 ये हो गया 0। इसको क्या करना है हमें, -2/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसे करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3/5। इसको तुम अगर -2/5 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3/5। अब इसे क्या करना है, इसे तुम करोगे 0 को तो ये तो 0 ही रह जाएगा। अब इसे करोगे तुम क्या, मल्टीप्लाई किससे करोगे, -2/5, तो ये क्या हो गया -2/5, ऐसा हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम तो चेंज नहीं होगा, सेकंड कॉलम भी चेंज नहीं होगा, थर्ड कॉलम ये 0 रह गया, ये 0 रह गया, ये 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखो अब हमारे पास ये आ गया। अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट है इसे 0 करना, इसे 0 करना। तो ये 0 कैसे होगा, ये 0 होगा कि C1 को हमने चेंज किया, क्या किया, C1 - C3, इसी से हो जाएगा ना, ये भी 0 ये भी 0, तो C1 - C3, तो ये 0 हो जाएगा। अब फिर हमने C2 को चेंज किया, क्या किया, C2 - 1/2 C3, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अब ये हमारा दो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यहाँ भी अप्लाई करना होगा। ध्यान से देखो, ए मैट्रिक्स हमने लिखा, हमारा क्या हो रहा है, C1 और C2 चेंज हो रहा है। तो C1 में क्या, C3 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1/5 - 3/5, तो 1/5 - 3/5 क्या हो जाएगा, -2/5, ऐसे हो गया। अब यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो -1/5 ही रह गया। अब इसको 0 में से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, -2/5 को, इसका मतलब 0 में 2/5 ऐड करना है, तो ये तो 2/5 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा C1 चेंज। अब C2 चेंज होगा, तो C2 में क्या करना है हमें, इसको C3 को 2 से मल्टीप्लाई करके C2 के एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे मैं रफ में लिख रहा हूँ, यहाँ देखो रफ में लिख रहा हूँ, 3/10 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, 1/2 C3 क्या है 3/5, तो क्या हो गया 3/10 माइनस 3/10, ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया। अब अगर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया या सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी हमारा, ये तो 1/5 रह गया, इसको 1/2 से सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, सब्ट्रैक्ट किया तो ये 1/5 हो गया। अब इसे हमने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1/5 हो गया, ये -1/5 को यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1/5 हो गया। ठीक है, और ये हमारा 3/5 0 एंड -2/5 रह गया। ठीक है, और ये हमारा क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब ये देखो ये हमारा बी मैट्रिक्स बन गया, ये तो रफ लिखा है ना मैंने, और ये हमारा आई बन गया। तो ए इनवर्स क्या हो गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, और बी किसके इक्वल है, -2/5 -1/5 2/5 0 1/5 1/5 3/5 0 -2/5। आई होप आंसर सेम आया होगा जो मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है और अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर सेम आया होगा। देख लेता हूँ एक बार, अभी जो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया है, ये कुछ माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है ना, -2/5, यहाँ ये जो है ना हमारा माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है कहीं से, ये +2/5 है ना, -2/5 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो -2/5 यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया हमने ना कहीं पे। C1 - C3 क्या है, तो 1/5 -3/5 -2/5। ठीक है,
अच्छा, ये -2/5 ही है, ठीक है, आंसर सही आ रहा है ना। पहला भी जो हमने किया था -2/5, तो ये सही है, ये आंसर सेम है, रिजल्ट मैच कर रहा है, -2/5, ठीक है, ये -2/5 है यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, ये 2/5 है ना, C2 + C3 कर दिया है ना यहाँ पे, C2 + C3 198। यहाँ पे हमारे पास आया है माइनस है ना, ये -1, C1 - C2, C1 - C2, 3/5 प्लस हो जाएगा 3/5 - 1, -1 + 3/5, -5 + 3 -2/5, यहाँ -2/5, ठीक है, सेम रिजल्ट आ रहा है, ये भी -2/5 है, -2/5, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो PDF में यहाँ पे माइनस छूट गया है, इसको कर लेना थोड़ा करेक्ट, थोड़ा मैं फास्टली तुम लोग के लिए बनाता हूँ ना, मुझे बार बार लिखना पड़ता है ना, तो कहीं कहीं पे मिस्टेक हो जाता है, माइनस छूट गया है, -2/5 है, ठीक है। तो देख लिया तुमने कि हमने एक रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया, दूसरे में हमने क्या यूज़ किया, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया, रिजल्ट हमें क्या मिला, सेम मिला, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, क्या होगा प्रॉब्लम बता रहा हूँ तुम लोगों को। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, यूजिंग एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो। चलो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स 2 4 1 2, क्या बोला है, रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इसका इनवर्स निकालो। तो अब मैंने क्या किया कि रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या लिखेंगे, IA = A, आई क्या हमारे पास 2/2 ऑर्डर का 1 0 0 1, ए लिख दिया, ए यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 1 4 2, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, इसे 1 बनाना, इसे 1 बनाना, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करें, इसे 1 फिर इसे 0, फिर इसे 1 फिर इसे 0। तो इसे 1 कैसे बनाएंगे, तो हमने R1 को चेंज किया, क्या किया, 1/2 R1 कर दिया। तो यहाँ भी करेंगे, R1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 0 0 1 A, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, ये 1/2, ये 4 रह गया, ये 2 रह गया। अब मुझे इसे 0 बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो किसको चेंज करेंगे, R2 को, क्या करेंगे, R2 - 4 R1, R2 - 4 R1। तो यही काम यहाँ भी करेंगे। फर्स्ट रो तो हमारा चेंज नहीं हो रहा, 1/2 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, R2 को चेंज कर रहे हैं ना, हाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया 2, तो 0 - 2, तो 0 - 2, तो -2 हो गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 0 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो गया क्या हमारा 1 A। अब देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई, ये तो हमारा चेंज नहीं होगा फर्स्ट रो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ ये 0 हो गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया 2 2 - 2, यहाँ 0 हो गया। अब देखो ये हमारा एलिमेंट को तो हमें 1 करना था, बट ये तो 0 हो गया, ये हमारा सेकेंड रो ही 0 हो गया। यहाँ पे 1 करना था ना, इसे 1 करने के बाद इसे 0 करना था, तो हमारा सेकेंड जो रो है वो 0 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों ऐसा गड़बड़ हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ, इसलिए कि जिस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकालने चले थे वो मैट्रिक्स हमारा एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। देख लो इसका डिटर्मिनेंट देख लो 0 है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स था, इसीलिए इसका इन्वर्स नहीं निकला, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स आता है ना। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी तुम एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकाल रहे हो, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में तुम एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो, इन्वर्स निकाल रहे हो, तो अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 0 0 0 आ जाए, ठीक है,
अगर किसी भी रो किसी भी कॉलम में 0 0 आ जाए तो तुम तुरंत क्या समझ जाओगे कि जिस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल रहे हैं वो मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखो ना 0 आ गया तो ये 1 थोड़े ना हो जाएगा, कभी भी 1 नहीं होगा। ठीक है, इसको तो 1 कर नहीं सकते। अब ये अगर 1 नहीं हुआ तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं होगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो मैंने क्या बोला है कि जब भी तुम रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो और तुम्हें क्या मिल जाए, कोई भी रो कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 मिल जाए तो तुम तुरंत समझ जाना कि मैं जो मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे थे, अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी देख लो वही सेम रिजल्ट आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या लिखते हैं, ए आई इज इक्वल टू ए हमारा क्या है, ए रहने दिया, आई क्या हमारा 1 0 0 1 और ए क्या हमारा 2 4 1 2। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, उसमें भी यहाँ पे इसको 2 1 करना है। तो हमने फर्स्ट कॉलम को क्या किया, C1 को क्या किया 1/2 C1 कर दिया। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 0 0 1 और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2, ये हो जाएगा 1 2 2। ठीक है, अब मुझे इसे क्या करना है, इसे 0 करना है। तो ये 0 कैसे होगा, फर्स्ट कॉलम को 2 से, फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम को मैंने क्या कर दिया, चेंज किया, C2 माइनस C1 कर दिया, ऐसा कर दिया। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, ए सेकेंड कॉलम को चेंज कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम तो चेंज होगा नहीं। इसको मैंने क्या किया, फर्स्ट सी इस सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया -1/2, 1 माइनस 0 तो ये तो हो गया 1। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1/2, सेकेंड कॉलम चेंज होगा 0 0। देखो अभी सेकेंड कॉलम 0 हो गया। तो सेकेंड कॉलम 0 होने का क्या मतलब है कि जिस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल रहे हैं वो हमारा एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी आई होप क्लियर है ये। ठीक है, तो ये हमारा मेथड 1 ऐसे ही मैंने दिखाया है। यहाँ पे देखो ये 0 0 हो गया तो R2 बिकम 0, इसका मतलब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज 0 है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। और ये मेथड नंबर 2 यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, यहाँ से हमने निकाला तो ये 0 0 हो गया तो इसका मतलब C2 बिकम 0, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज 0 है, ए हमारा एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो फाइनली हमारा जो मैट्रिक्स चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं बचा जो तुम्हें बताना है। ठीक है, ये जो टॉपिक मैं अभी बता रहा था ये टॉपिक हमारा बोर्ड का टॉपिक है और ये कोई JEE मेंस एडवांस में आएगा नहीं। तो एक्सरसाइज 3.4 के हर एक क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेना। मैंने एक 2x2 ऑर्डर का भी रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों से निकाल के दिखा दिया कैसे निकलता है इन्वर्स, 3x3 ऑर्डर का भी दिखा दिया इन्वर्स कैसे निकलता है, रो से भी निकाल के दिखा दिया, कॉलम से भी दिखा दिया। और फिर ये भी बता दिया कि अगर तुम रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकाल रहे हो, कोई भी रो कोई भी कॉलम 0 0 हो जाए, हर एक एलिमेंट 0 आ जाए, इसका मतलब है कि जिस मैट्रिक्स का तुम इन्वर्स निकाल रहे हो वो हमारा एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, पहली बात। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि तुम एक्सरसाइज 3.4 अपना कंप्लीट करोगे। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब मैं तुम्हें, अभी तो हमारी ऑफलाइन क्लास हो नहीं रही है, तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब मैं तुम्हें NCERT से कुछ क्वेश्चंस दूंगा हर दिन सॉल्व करने के लिए। तो तुम्हें करना क्या है कि जो हमारी 10 बजे क्लास स्टार्ट होती है उससे पहले तुम्हें उसके सॉल्यूशन को क्लिक करके मुझे सबसे पहले सॉल्यूशन भेजना है। ठीक है, फिर मैं उसको चेक करके तुम्हें वापस फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस दिया करूंगा, ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन दूंगा एज अ होमवर्क। ठीक है, तो मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट। ओके, थैंक यू।